दौलत है न महल, फिर भी तुम इतने मुतमईन क्यों हो? दरवेश मुस्कुराया और जवाब दिया, ए बादशाह, जिसके दिल में अल्लाह हो उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। मैं उस खालिक के करीब हूँ जो सारी कायनात का मालिक है। तुम्हारे पास सब कुछ है मगर सुकून नहीं, क्योंकि तुम दिल का रास्ता भूल चुके हो। बादशाह इस बात से बहुत मुतासिर हुआ। उसने दरवेश से दरख्वास्त की कि वो दरबार में आए और उसे रूहानियत सिखाए। दरवेश ने इनकार किया, लेकिन बादशाह को नसीहत की, महल की फसीलें बुलंद जरूर हूँ मगर दिल आजिज़ी से झुका हो तब ही हुक्मरानी में बरकत आती है। बादशाह ने ये बात दिल से कबूल की और अपनी हुकूमत में इंसाफ, दरवेशी और आजिज़ी को रिवाज दिया। वाह जी वाह, क्या बात है। देखा, ये देखा आजिज़ी, दरवेशी, इसको आगे देखें। एक और सुना। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। तभी एक फटेहाल इंसान कांपते कदमों से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया। उसका बदन धूप से झुलसा हुआ, आंखें सूजी हुई और दिल बोझ से भरा हुआ था। आते ही वो जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मैं बहुत गरीब हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ मगर कभी पेट भरकर खा नहीं पाया। अगर मेरी रोजी तय है तो अल्लाह से कहिए कि मेरी पूरी उम्र का हिस्सा मुझे एक ही दिन में दे दे, ताकि कम से कम एक दिन चैन से जी लूं। ये बात सुनने वाली जरा ध्यान करके सुनना जरा। पाकिस्तान के जितने वो हमारे लीडरान है ना, सारे ये जरा ध्यान से सुनने वाली बात है। खाली अपने पेट को नहीं देखना। उसको जब अल्लाह ताला ने दिया तो उसने कहा कि बांट दिया, बांटा उसने वाम को भी, लोगों को अल्लाह ने और दिया। फिर सुने जरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनी और नरमी से सिर हिलाया। फिर तूर पर्वत की ओर रवाना हुए, जहां वो अल्लाह से हम कलाम होते। उन्होंने इल्तिजा की, ऐ मेरे रब, एक बंदा है जो टूटा हुआ है, थका हुआ है और तुझसे ये मांग कर रहा है कि उसे उसकी सारी रोजी एक ही दिन में दे दी जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, जो वो मांग रहा है मैं दे देता हूँ, मगर याद रहे ये उसकी आजमाइश भी है। कुछ महीने गुजरे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा उसी इलाके से गुजरे तो आंखों ने वो मंजर देखा जो उम्मीद से कहीं ज्यादा था। वही इंसान अब रईस था। घर बड़ा, मेज पर खाना ढेरों और दरवाजे पर कई लोग, कुछ मदद मांगने, कुछ शुक्रिया कहने। हजरत मूसा ने अल्लाह से अर्ज किया, ऐ मेरे रब, तूने तो उसकी पूरी उम्र की रोजी एक ही दिन में दे दी थी, फिर ये रहमत और बरकत अब भी क्यों जारी है? अल्लाह ने जवाब दिया, ऐ मूसा, जब मैंने उसे दौलत दी तो उसने उसमें से सिर्फ एक दिन का हिस्सा अपने लिए रखा और बाकी सब मेरी मखलूका में बांट दिया। उसने भूखों को खिलाया, यतीमों को सीने से लगाया, मुसाफिरों को आसरा दिया। अब वो मेरा बन गया है और मैं उसका। वो देता है और मैं उसे लौटाता हूँ। उसने सखावत का दरवाजा खोला तो मैंने रहमतों के सारे दरवाजे उस पर खोल दिए। वाह जी वाह, क्या बात है। देखा, जो अल्लाह की राह पे चल पड़ते हैं ये होते हैं फिर दरवेश लोग, ये होते हैं फकीर लोग, ये हैं जो अल्लाह के लिए बेलौस काम करते हैं। ठीक है, दुनिया के लिए बेलौस काम करते हैं। लालच नहीं होती कोई। अल्लाह जब देता है तो फिर लालच नहीं रखते। ये एक और सुने। हजरत ईसा कहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि शैतान आ रहा है और उसके साथ 5 खच्चर हैं जिन पर उसने सामान लाद रखा है। हजरत ईसा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास यह सामान क्या है? कहने लगा, यह मेरा सौदा है जिसे मैं बेचने जा रहा हूँ। अब इसका यह जवाब हैरान करने वाला था, लिहाजा हजरत ईसा ने उससे फिर सवाल किया, अच्छा, तुम्हारे पास 5 खच्चर हैं तो तुमने उनमें सामान क्या क्या लाद रखा है? शैतान कहने लगा, पहले खच्चर में मैंने जुल्म लाद रखा है। हजरत ईसा फरमाने लगे, जुल्म तुमसे कौन खरीदेगा? वो कहने लगा, जुल्म मुझसे बादशाह खरीदेंगे। बादशाह खरीदेंगे। जुल्म करते हैं ना, बादशाह खरीदेंगे जुल्म। ये देखे कैसी बात है, बादशाह खरीदते हैं जुल्म करते हैं, फिर अपनी कौमों के ऊपर जुल्म करते हैं। कहते हैं बस क्योंकि उनको कुर्सी से प्यार होता है, और जिनको कुर्सी से प्यार नहीं होता वो वाम के लिए काम करते हैं। पहले दर्जे की सीट है। अल्लाह ताला खुद भी बादशाह हैं और अपने हमस और नेक बंदों को अपनी सिफतों में से कुछ अता करता है। लेकिन यह भी देखा गया है कि कुछ जालिम बादशाह होते हैं, कुछ नेक भी, लेकिन ज्यादातर शुमार में बहुत कम गुजरे हैं जो नेक थे और अल्लाह से डरने वाले थे। शैतान ने जवाब दिया कि मैं यह जुल्म बादशाह को बेचूंगा और वे लोगों पर जुल्म करेंगे। उसके बाद हजरत ईसा ने पूछा, अच्छा, दूसरे हच्चर में क्या है? शैतान कहने लगा, इसमें तकब्बुर है। आप फरमाने लगे, अब यह तकब्बुर कौन खरीदेगा? शैतान ने जवाब दिया, तकब्बुर जमींदार लेंगे। जमींदार की मिसाल कुछ यूं है कि अगर वह भूखा भी हो तो वह बड़े तकब्बुर से अपनी जमीनों में फिरेंगे और कहते फिरेंगे, यह जमीनें हमारी हैं, और लोगों पर जुल्म और
ज्यादती करेंगे। फिर हजरत ईसा ने फरमाया, अच्छा बताओ तीसरे हशर में क्या है? वो कहने लगा, इसमें धोखा है, खियानत है, चक्रबाजी है। आपने हैरान होकर पूछा, यह तुमसे कौन लेगा? वो शैतान बोला, यह मैं ताजिरों को दूंगा। दुनिया के जितने ताजिर हैं मैं उनको खियानत बेचूंगा। वे अपने माल में खियानत करेंगे, चक्रबाजी करेंगे, धोखा देंगे और इसमें बहुत खुश होंगे। उसके बाद हजरत ईसा ने चौथे हशर की तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, इस पर तुमने क्या लाद रखा है? तो वह कहने लगा, इसमें हसद और कहना है। हजरत ईसा ने दराफ किया, यह तुम किसे दोगे? वो कहने लगा, यह मैं उलमाए करम को दूंगा। दुनिया के जितने उलमाए करम हैं मैं उन्हें हसद बेचूंगा। वे एक दूसरे से हसद करेंगे, एक दूसरे की इज्जत छीनेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। दर हकीकत हसद एक इंतहाई शैतानी चीज है। अल्लाह का हुक्म है, हसद न करो। शैतान ने कहा, मैं यह हसद उलमा एकरम को दूंगा ताकि वे अपने इल्म के पुलबोटे पर एक दूसरे से यानी हसद किन के हिस्से में आया? उलमा कराम के। आपने देखा मौलाना ढीसरू हसद करता है ना। जितने ये बड़े बड़े क्या कहते हैं कि सियासतदान में मुल्ला आए हैं, ये सारे हसद करने वाले हैं। जो सियासतदान में नहीं आए वो बेचारे प्यार करने वाले हैं। ठीक है, ये लें यहाँ पे, ये सुने फिर।